आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। हम आपको बता दें, आप सभी बच्चे जो यूपी बोर्ड 12th की फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण हो सकता है मॉडल पेपर साबित। जैसा कि आज हम लोग यूपी बोर्ड विज्ञान मॉडल पेपर सेट को हल करने वाले हैं। हम आपको बता दें, जो इसका टाइमिंग है 3.25 घंटे का है टाइमिंग, और ये आपका 70% नंबर को गेन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आपका पेपर भी ऐसे हूबहू सेम रहेगा। देखिए, ये 2020 का है, क्योंकि 2021 में आप कोरोना में आप लोगों को पास कर दिया गया था, लेकिन इस बार आपका एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा, निर्देश कुछ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, निर्देश क्या है आपका। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य करना है। दूसरा है क्या है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। जो प्रश्न पत्र है 5 खंड, वो अ, ब, स और द और यह खंड है। देखिएगा, अगला तीसरा क्या है, खंड आ में बहुविकल्पी है और तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जो आपका खंड अ है उसमें सारे बहुविकल्पी होंगे और इसमें 1 नंबर का आंसर भी होगा। ब क्या है, अति लघु उत्तरीय होगा, ये आपके भी 1 नंबर के प्रश्न हैं। अगला देखिएगा, जो आपका खंड सा होगा वो लघु उत्तरीय होगा, वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और इसी तरीके से आपका जो पूरा खंड दिया है वो नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपके कुछ फिक्स वैल्यू होते हैं, इसकी वैल्यू को याद रखिए। ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा, प्लांक कांस्टेंट यहाँ पे दे दिया है 6.63 × 10⁻34 और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का भी मान दे दिया है 1.6 × 10⁻19 और यहाँ पे 1/4πε0 का भी मान दे दिया है 9 × 10⁻9। चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। खंड अ, अब हम लोग आ जाते हैं, वहाँ पे निर्देश में हम पढ़े थे जो खंड अ है वो सभी 1 नंबर का है। देखिएगा, इस तरीके से यहाँ इसके सामने नंबर दे देगा। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होगा। अब हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N × E। इस फार्मूले से रखकर आप आंसर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी जूल में आएगा। चलिएगा, और ये कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। यहाँ भी देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन भी हैं, आवेश, संवेग, द्रव्यमान। ये आप इसको करेंगे 1 नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अच्छे से लिखिएगा, साफ साफ। यहाँ पे देखिए, अगला ग क्या है, चुंबकशीलता ε0 तथा वैद्युतशीलता ε0 तथा चुंबकशीलता μ0 के मध्य चुंबकीय तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो देखिएगा, आपके 4 ऑप्शन हैं, √μ0 ε0, आपका बी जो है 1/√μ0 ε0, सी आपका क्या है √μ0 माइक्रोनॉट, आपका डी क्या है यहाँ पे √μ0 ε0। देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको आसानी से 1 नंबर को मिल जाएगा। आगे देखेंगे, एंड गेट। यहाँ पे देखिएगा, एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है तो निर्गत होगा। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग लॉजिक गेट पढ़े हैं। लॉजिक गेट में आपको हम 5 तरीके से बताए हैं, और गेट, नैंड गेट। इसी तरीके से ये जो 5 गेट है, अगर 0 और 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, अथवा 1 व 0 होगा या अनंत होगा। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और ज़रूर इसका एक बार रिवीजन करके जाइएगा सारे क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन है क्या है, एक AMU द्रव्यमान को प्राप्त ऊर्जा होती है। यहाँ भी एकदम सिंपल इसी 115 MeV या 931 या 934 या 156, इसको भी आप देख कर जाएंगे, आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन का अभिराम द्रव्यमान होता है। यहाँ भी इसके 4 ऑप्शन हैं, E/c² या H/c लैम्डा, या तीसरा सी है जो H/λ या D0। चलिएगा, देखिएगा, अब आपका ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
मतलब जो आपका खंड अ था वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग खंड ब की तरफ पर चलते हैं और खंड ब में आपके ब अति लघुत्तरी है, ये भी सारे एक एक नंबर के हैं। पहला क्या है जो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन, देखिएगा 3 डायोप्टर माइनस 1 डायोप्टर की क्षमता के 2 लेंसों में संपर्क में रखे तो उनमें संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम इसी है, आसानी से आप देख के जाइएगा। संयुक्त फोकस दूरी 1/f क्या होता फार्मूला, और इसको अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, ये आसानी से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा क्या है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ये भी एकदम इजी है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि पर आधारित है। यह क्या है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम सबसे छोटी या सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य के तरंगों का नाम लिखिए। एकदम ये भी आपका जानते हैं, वैज्ञानिक चुंबकीय किरणें जब आपका वर्ण विक्षेपण से होती हैं वो कितने रंगों में डिवाइड होती हैं, बस वही चीज़ है। चलिएगा अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला क्या करना है, गह देखिएगा। गह है वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए। ये भी आपको 1 नंबर में छोटे छोटे लिख कर बताइएगा। 50 ओम प्रतिरोध का धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो नए प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये भी 1 नंबर का है। अगला क्या है, लॉरेंट्ज बल, इसका व्यंजक फार्मूला लिखिए। ये भी आप आसानी से करके 1 नंबर ला सकते हैं। जितने सारे क्वेश्चन हैं आप इसको एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जितने 70 नंबर हैं 70 के 70 नंबर यही आएंगे हूबहू। चलिएगा आप लोग देखते हैं खंड स। खंड स क्या है, 1 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफैरड 25 ओम प्रतिरोधक में प्रत्यावर्ती वोल्ट का मान इतना दिया है तो साथ में श्रेणी क्रम का वर्गमूल मान क्या होगा, ये 2 नंबर का आसानी से देख की जाएगी। I=V/IRMS अंडर। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की परिभाषा या धारिता लिखिए। कैपेसिटेंस तो आप जानते हैं, जो संधारित्र C1 C2 C3 डॉट 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 ये जो होते हैं वो संधारित्र होते हैं। अगला देख कर जाएंगे, क्या है आपका दिया गया है 10 माइक्रोफैरड की धारिता के विभवांतर 100 वोल्ट और 20 वोल्ट कर दिए जाए तो वृद्धि गणना कीजिए। ये भी एकदम इसी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रत्येक फोटान तरंग दैर्घ्य 1 mm का है तो इसका वेग ऊर्जा फोटान भी ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है या इसका स्थायित्व स्थापना कीजिए। ये भी एकदम इजी है। सारे क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा। फिजिक्स 100% आपको यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। हम लोग देखते हैं खंड द। खंड द क्या है, ये क्वेश्चन करने हैं 3-3 नंबर के हैं। जो आपके पहला क्वेश्चन क्या है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है और दोनों बिंदुओं तक 3 × 10⁵ कूलाम आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला दिया है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र की चुंबकीय धारा की तीव्रता का व्यंजक का फार्मूला लिखना है। आगे देखिएगा ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। अन्योन्य प्रेरण के गुणांक का मात्रक लिखिए। समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र भी स्थापित करना है। हमने आपको बताया था जो अन्योन्य प्रेरण होते हैं वो कुंडली में होते हैं। कुंडली जिसको प्रेरकत्व कहते हैं। एक कुंडली दूसरे कुंडली के पास रखकर उसमें चुंबकीय धारा उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्या है, संपर्क में रखे 2 पतले, ये भी देखिएगा। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन लिखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन आपको बताया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो वो दूसरे माध्यम में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। विचलित होने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला देखिएगा 5वां क्वेश्चन, निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए और उसका धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात भी कीजिए। एकदम आसानी से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आसानी से 3 नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा अगला क्या है, अथवा अगर उसको ना करके तो हम ये भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, एम्पियर का परपथीय नियम लिखना है। जो कुंडली की आपका सिद्धांत समझाना है। वाटहीन धारा क्या है, सिद्ध करिए कि चुंबकीय तरंगे प्राकृत अनुप्रस्थ होती हैं। ये भी एकदम इजी है।
अगला क्या है, यंग के द्विझिरी प्रयोग वाले फ्रिंजों की चौड़ाई W बराबर d लैम्डा अपान d का निगमन प्रयुक्त कीजिए, इसका अर्थ समझाइए। ये क्वेश्चन आप जरूर लिख के जाइएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3 नंबर का। अगला क्या है, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण 60 अंश है तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये भी चलिएगा। लास्ट और अंतिम खंड देखते हैं। खंड या इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग का व्यंजक स्थापित करना है, VD का फॉर्मूला लिखना है। VD बराबर क्या होता है, एकदम इजी। या अगर आपको नहीं आता है तो वाट स्टोन जो हमने आपको फार्मूला बताया गया है P/Q = R/S, इस फार्मूले से आपको अगले को क्वेश्चन कर देना है। चलिएगा आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 7वां देखेंगे, 5 नंबर का है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण स्थापित क्वांटम में कीजिए, जिसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करता है। एकदम आसानी से आप इसको देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। अगला क्वेश्चन अगर वो आपको नहीं आता है तो आसानी से दूसरे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा ये क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रयोग करके आवृत्त के विरुद्ध आतंक बोल्टता ढलान प्लांक का स्थिरांक का गणना करना है। अगला क्या है, वैद्युत स्थिर गॉस का प्रमेय लिखना है, सिद्ध कीजिए गॉस का प्रमेय क्या होता है। या अगर ये नहीं आता है तो आप समांतर पट आधारित संधारिता का व्यंजक सूत्र लिखना है, जो आपको आसानी से 5 नंबर दे सकता है। देखिएगा अगला क्या है आपका, अगला क्या है, 2 NP संध डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए। हमने आपको बताया था इसका एक P होगा और एक N डायोड होगा। जब इनमें दोनों अटैच किए जाते हैं ये एनोड और कैथोड रूप में बाहर आते हैं, तो ये आप आसानी से इसको देखकर इसको सॉल्व करके जाइएगा। अगला लास्ट और अंतिम क्या है, अथवा अगर वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, चित्र में दिए गए P व Q नाम निर्गत कीजिए, जिसकी सहायता से सिग्नल Y की सरणियों निर्गत सिग्नलों की तरंग दैर्घ्य का प्रतिपादन कीजिए। ये आसानी से आप देख कर जाइएगा और ये आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या क्वेश्चन अगर आप कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।